अगर मुझे मालूम होता कि आज रात तुम कहीं बाहर जा रही हो तो मैं प्रोग्राम नहीं बनाता, तुम्हारे साथ ही शामिल हो जाता। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जहरन ने कहा कि फॉरेन रेस्टोरेंट पहुंचो, मुझे मिलना है तुमसे, तो मैंने उसे हाँ कह दिया। माफ़ी चाहती हूँ, मैंने तुम्हें कॉल की कि मुझे आकर ले जाओ। ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी ने इस शर्त पर आने दिया कि तुम मुझे खुद लेने आओ घर पर। मुझे अम्मी की बिल्कुल समझ में नहीं आती, कभी कभार बहुत परेशान कर देती है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ जल्द ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम अपनी मर्जी की मालिक होगी। टूना भी बहुत परेशान है। उसके साथ क्या हुआ? हुस्न साहब की वजह से उमर को स्कूल से निकाल दिया गया है। अरे नहीं, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। नहीं करना चाहिए था उन्हें ऐसा। टूना ने तो मुझे ये भी कहा कि अगर उमर से स्कूल नहीं आते तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा। जाहिर है टूना यही कहेगा, वो उमर से बहुत प्यार करता है। देखो, मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकता हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल से मेरी बहुत अच्छी वाकफियत है। उनका भतीजा जब क्रिटिकल कंडीशन में था तो उसका ऑपरेशन मैंने ही किया था। खुदा का शुक्र है कि वो ठीक है। तब से ही प्रिंसिपल साहब से दोस्ती हो गई है मेरी, इसलिए मैं उनसे बात करके देखूंगा, शायद कुछ हो जाए और टूना भी खुश हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हरदम। मैं बहुत जल्द उनसे बात करूंगा, फिक्र मत करो। बाबा बैंगन क्यों नहीं खा रहे हैं? दही के साथ खाएं। आप तो कहते हैं आपको बहुत पसंद है। नहीं बेटा नहीं, मुझे नहीं खाना। वैसे भी भूख नहीं है मुझे। क्या उमर चाचू इस घर में वापस नहीं आएंगे कभी भी? मैंने बताया था ना कि नहीं आएंगे। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? उन्हें तो स्कूल से भी निकाल दिया, अब वो क्या करेंगे? स्कूल से निकाल दिया गया? ये किसने बताया तुम्हें? क्या हुआ बाबा? क्या उमर चाचू ने आपको नहीं बताया कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया? स्कूल में सभी ये बात कर रहे हैं। मैंने बाकी टीचर्स को ये बात करते सुना कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सब तो होना ही था। उमर। बाबा अब वो बेरोजगार हो गया है और बैंक का भी उस पर कर्जा है। क्या होगा? क्या करेगा वो? अगर वो कर्ज अदा नहीं कर सकेगा तो फिर हमें वो सारा कर्ज अदा करना होगा। तुम खामोश नहीं रह सकती। शुक्रान क्यों ये खाना जहर कर रही हो मुझ पर? बाबा, आपने इस्तीफा दे दिया है, मगर हो सकता है इंतजामिया उसे कबूल न करे, क्योंकि वो आपको जानते हैं। हमेशा आपकी खिदमत को सराहा गया है। आपका माजी बिल्कुल बेदाग है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो ताहिर? कबूल नहीं किया तो क्या होगा? वो मेरे खिलाफ जाकर तफ्तीश करेंगे और फिर मुझे निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बेइज्जती के साथ हम कैसे जिएंगे बाबा? मेरी पेंशन इस्तेमाल कर लो। दादी, आपकी पेंशन इतनी नहीं है कि उससे पूरा घर चलाया जा सके। गुजारा कैसे करेंगे? ये बात तो है। बाबा, मैं जरूर कुछ करता, मगर आप तो मेरे हालात जानते ही हैं। मैं किसी और जगह काम कर लूंगा। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। आप इस उम्र में अब कहाँ काम करने जा सकेंगे? मैं काम करूंगी। तुम्हारी सोच गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। बहुत सी औरतें काम करती हैं ताहिर। लेकिन तुम उन औरतों में से नहीं हो, ठीक है? तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चों की माँ हो। तुम घर में रहोगी और मैं पैसे कमा कर लाऊंगा। आप लाते तो हैं, फिर कहते हैं कि खर्चा कम करो। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा बस करो ताहिर, बस करो। पहले भूख नहीं लग रही और ऊपर से तुम्हारी जली कटी बातें। खुशी मिल गई तुम्हें? हाँ, तुम्हारी वजह से हुआ ये। जब तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो तो उल्टा बाबा मुझे ही डांटने लग जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम लोगों ने खाना खा लिया तो जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। चलो उठ जाओ, उठो। अस्तगफिरुल्लाह। चलो आओ ऐदा, ये उठाओ मेरे साथ। देखा ना, झूठ नहीं बोल रहा मैं। या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरे शौहर को हिदायत दे। मेरे साथ आ। बहुत अच्छा लग रहा है शेफ। शेफ ओज़गुर की नई स्पेशल डिश। ओ, ये बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ इससे पहले तुम चखो।
पसंद आया तो मेन्यू में शामिल होगा। मतलब इस बात का फैसला मैं करूंगी? बिल्कुल, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। चलो जल्दी बताओ मुझे ये कैसा है। मजेदार, मतलब इससे ज्यादा मजे का मैंने कुछ भी नहीं खाया शेफ, सच कह रही हूँ, ये बहुत मजे का है। इसे तो आप फॉरेन मेन्यू में रख दें, बहुत लोग आएंगे यहाँ पर। वैसे आई एम सॉरी शेफ, क्या मैं ये पूरी प्लेट खा सकती हूँ? क्योंकि ये बहुत मजे का है शेफ। बिल्कुल खा सकती हो, मजे से खाओ। ये लो, आज के बाद ये डिश मेन्यू में शामिल होगी और इसका कोड नेम होगा निसा। बहुत शुक्रिया शेफ, मुझ पर यकीन करने का। बहुत मजे का, अमेजिंग। निसा, तुम उस आदमी से तलाक क्यों नहीं ले लेती? शेफ मैं देखो, मुझे माफ करना, मैं जानता हूं कि मैं बेवकूफ हूं और अपने हद से बढ़ जाता हूं कभी, लेकिन वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। शेफ, मेरा जो घराना है और जो माहौल है वहाँ तलाक नहीं होती। मतलब इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर मैं सब भूल भी जाऊं और तलाक ले लूं उससे, मैं तो वापस खानदान के पास जाना पड़ेगा, भाई के पास, मेरे बाबा के पास, उनके साथ रहना पड़ेगा। एक घर से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे और वो मुझे यहाँ नौकरी भी नहीं करने देंगे। यानी बहुत बहुत मसले हैं। तुम्हें कोई और भी तो मिल सकता है निसा, कोई ऐसा शख्स जो तुमसे मोहब्बत करे और दिल से तुम्हारी इज्जत करे। शेफ, मेरे 5 बच्चे हैं। मैं पहले भी ये गलती कर चुकी हूँ, मतलब वो मुझसे दोबारा नहीं होगा। मुझे बस कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्रिया। ये क्या है जो साथ लेके घूम रही हो? ये जरीन के लिए है। उसे नूरहान के हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही पसंद है, इसीलिए साथ ले आई। उसे मेरा सलाम जरूर कहना। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गामजे, खैर तो है? जहरिन, चलो ना अंदर चलकर बैठते हैं। नहीं, मुझे उमर के पास जाना है। तुम उमर के पास जा रही हो? अर्दल का क्या हुआ? जहरिन, मैंने उमर से शादी कर ली है। सच में? तुमने शादी कर ली? क्या तुम सच कह रही हो? तुमने शादी कर ली उससे? हाँ, मगर तुमने किसी को नहीं बतानी ये बात, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। ठीक है, मगर यकीन नहीं आ रहा मुझे। चलो मेरे साथ आओ, अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं, मैं बाद में आऊंगी, अभी मुझे जाना है। बाद में मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगी। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई थी? ये भी बाद में बताऊंगी। अच्छा चलो मिलते हैं बाद में। खुदा हाफिज। रुको, मैं टैक्सी बुलवाती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, फिर मिलने जरूर आना। पागल हो गई है ये, वाकई इसने शादी कर ली। सच कह रही है क्या ये?